आज हम आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के विषय में बताएंगे। ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस जो टेंस है ये पास्ट टेंस का चौथा भाग होता है। इससे पहले 3 टेंस मैंने आपको करवा दिए हैं, प्रेजेंट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट, और ये आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, चौथा भाग है। तो इस टेंस का महत्व है सिर्फ समय बतलाने के लिए ही होता है। सिंस फोर के साथ हम समय देते हैं, इसीलिए यानी कौन सा काम कब से चल रहा था और कितने समय से चल रहा था, कब से और कितने समय से, बस यही 2 ही बात इसमें समझानी है, यही चीज़ है इसके अंदर खास करके। आगे देखते हैं आइडेंटिटी ऑफ सेंटेंसेस, वाक्यों की पहचान कैसे करते हैं, वाक्यों की पहचान आइए देखते हैं। हिंदी वाक्यों के अंत में से रहा था, से रही थी, से रहे थे आदि शब्द आते हैं। तो अगर हिंदी वाक्य के अंत में इस तरह की पहचान बनती है तो आप समझ लीजिएगा ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। और कंटिन्यूस तो तब बनेगा ना जब आप आईएनजी लगाएंगे, तब वो कंटिन्यूस बनेगा, रहा, रही, रहे वाली बात बनेगी। और से तब बनेगा जब आप वाक्य के अंत में सिंस या फोर के साथ समय लगाएंगे। देखते हैं आगे। एडवर्ब है, इस टेंस का जो समय बताने वाले एडवर्ब होते हैं, और इसमें एडवर्ब है सिंस या फोर, ये समय बतलाने के लिए है और वाक्य के अंत में आते हैं। ऑल डे ये अंत में आएगा वाक्य के। निश्चित समय के लिए किसी समय के नाम के साथ हम सिंस का प्रयोग करते हैं, और फोर का प्रयोग हम ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए करते हैं। समय की संपूर्ण अवधि काउंटिंग करके, गिनती करके हम लिख करके दिखा देते हैं फोर के साथ। 2 घंटे से 4 घंटे से ऐसे लिखने हैं, तो फोर, जैसे फॉर 2 आवर्स, फॉर 10 डेज, ठीक है, इस तरह से। और सिंस से हम क्या करते हैं, समय के नाम के साथ शुरू करते हैं, जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस आफ्टरनून, सिंस यस्टरडे, सिंस जनवरी, सिंस संडे, इस तरह से। आगे देखते हैं चीफ वर्ड, जो मुख्य क्रिया है इसमें लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V1, उसके साथ में हम जोड़ेंगे क्या, आईएनजी जोड़ेंगे, वर्ब के साथ में आईएनजी जोड़ेंगे, लेकिन वर्ब के अंत में यदि ई आता है तो उसको हटा दीजिएगा और आईएनजी जोड़ दीजिएगा, तो रहा, रही, रहे आ जाएगा। आगे देखिए हेल्पिंग वर्ब इसमें है हैड के साथ में हम प्लस में क्या जोड़ेंगे, बीन जोड़ेंगे। तो हैड इसकी सहायक क्रिया है, बीन सहायक क्रिया नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। नेगेटिव नकारात्मक करेंगे वाक्य को तो कैसे बनाएंगे, हेड के पास नोट को लगाओगे, तब हेड के बाद नोट लगाओगे तभी आपका वाक्य नेगेटिव बनेगा, अन्यथा नोट कहीं अन्य जगह नहीं लगेगा, सहायक क्रिया के तुरंत लगेगा। आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनता है। टेंसों में सहायक क्रिया से ही प्रश्नवाचक वाक्य बनाया जाता है, और वैसे WH वाले प्रश्न जो बनाने होते क्वेश्चन, वो हम इसके प्रारंभ में लगा देते हैं। चाहे अब जैसे कि व्हाट लगाना है, वाई लगाना है, वेयर लगाना है, हाउ लगाना है, या व्हेन लगाना है, क्या लगाना है, टू होम लगाना है, विथ होम लगाना है, या फॉर होम लगाना है, या हु लगाना है, क्या कुछ है, बाय लगाना है, बाय विच लगाना है, क्या कुछ है, वो सब है ना, वो सब के सब क्वेश्चन है इसके पहले लगता है। और ये जो है जब इतना आएगा आपको तो WH वाले शब्द तो इसके पहले ही रखना पड़ता है, और वो रखते ही पूरा वाक्य प्रश्न में बदल जाता है। और वैसे ये सहायक क्रिया से बना हुआ प्रश्न है, और वाक्य के अंत में आपको प्रश्न चिन्ह इसमें मिल ही जाता है। देखिए सबसे पहले हम सहायक क्रिया लगाएंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट को रख देते हैं, सब्जेक्ट के बाद में बिन लग जाएगा, और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट को लगाएंगे। ऑब्जेक्ट के बाद में अगर कोई शब्द है, एक आधु का कोई शब्द बच गया तो हम OW अदर वर्ड के रूप में लिख देते हैं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आगे सिंस या फोर के साथ हम समय लिख देते हैं। आगे जो स्ट्रक्चर इसका देख लीजिए, ये स्ट्रक्चर आपकी मदद करेगा वाक्य बनाने में। तो सबसे पहले हम किसी कार्य को कोई तो करता होगा, अपने आप कोई काम होता नहीं है, तो सब्जेक्ट लगाएंगे। और जिस वाक्य का, इतना भी हम आपको बता दें, जिस वाक्य का कोई कर्ता नहीं होता है, सब्जेक्ट नहीं होता है, जिस काम को करने वाला कोई व्यक्ति नहीं होता है, तो हम उसके लिए इट या देयर से वाक्य शुरू करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और वहाँ देयर या इट का कोई अर्थ नहीं बनता है, उसका कोई अर्थ नहीं बनेगा, बाकी अर्थ वाक्य अपने आप देगा। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट लगाएंगे, नाउन या प्रोनाउन इसकी जगह रखते हैं। उसके बाद में सहायक क्रिया लगाएंगे हेड, उसके बाद में बिन लगाएंगे, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, वर्ब के साथ में आईएनजी जोड़नी है आपको, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट के बाद में सिंस या फोर के साथ समय लगा देंगे। आगे एग्जाम्पल के लिए पहला है, वह 10 मिनट से बस का इंतजार कर रहा था, तो ये वाक्य हम बनाएंगे। तो ये 2 होता है विद्यार्थी, हाँ हम आपको बता दें, एक तो होता है अवेट,
अवेट के बाद में निर्जीव वस्तु का प्रयोग करते हैं। जैसे आगे जो नाउन आने वाला है, अवेट के बाद में हमेशा निर्जीव आता है, ये ध्यान रखना। तो हमने यहाँ फॉर का यूज नहीं किया है क्योंकि ये वेट नहीं है। वेट होता तो मैं यहाँ फॉर लगा देता, लेकिन यहाँ अवेट है इसलिए फॉर को हटा दिया गया और कोई जरूरी नहीं था उसका आना। ही हैड बिन अवेटिंग द बस, वह बस के लिए, वह बस का इंतजार कर रहा था। फॉर 10 मिनट्स, 10 मिनट से, वह 10 मिनट से। अब देख लीजिए इसको कैसे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट लिखने के बाद में अब हम इस तरह इधर से चलना शुरू कर देंगे, उल्टा इस तरह से शुरू करेंगे इसको। देखिए वह, ये लगा दी ही। उसके बाद में 10 मिनट से, तो ये रहा 10 मिनट्स। फॉर मीनिंग से, वह यानी ही, और यहाँ 10 मिनट से तो 10 मिनट, 10 मिनट से बस का इंतजार कर रहा था। तो बस ये रही, बस का इंतजार कर रहा था। तो वह 10 मिनट से बस का इंतजार कर रहा था। तो इस तरह से आपको इंग्लिश बनानी है। तो पहले आप इंग्लिश में जब वाक्य बनाते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट को रख दीजिएगा, उसके बाद में उधर इस तरफ से, इधर से आप लिखना शुरू कर दीजिएगा, और इधर से लिखना शुरू कर देंगे तो वाक्य आपका इंग्लिश में बिल्कुल सही बन जाएगा। तो अब देखिए, अगर आप मान लीजिए ये लिखते हैं, तो उसके बाद में आप क्या लिखेंगे? उसके बाद में आप लिखेंगे 10 मिनट्स, 10 मिनट से। तो आप इधर से शुरू कर दीजिए लिखना, इस तरह से, इस तरह इधर से चलते रहिए और वाक्य आपका बिल्कुल सही आ जाएगा। बस इतना है कि कोई शब्द छूटना नहीं चाहिए। आगे, he had not been awaiting the bus for 10 minutes, वह 10 मिनट से बस का इंतजार नहीं कर रहा था। तो नहीं वाला वाक्य बन गया नेगेटिव, ये पॉजिटिव था। आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव में, had he been awaiting the bus for 10 minutes, क्या वह 10 मिनट से बस का इंतजार कर रहा था? ये क्या बना? प्रश्नवाचक यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आगे अगला वाक्य देखिए। तो खास करके मेरा कहने का ये तात्पर्य है विद्यार्थियों कि एक वाक्य के कितने वाक्य बनते हैं? 4 वाक्य बनते हैं। तो एक तो पॉजिटिव बनेगा, एक नेगेटिव बनेगा, और एक इंट्रोगेटिव, और एक इंट्रोनेगेटिव। तो इंट्रोनेगेटिव बनाना है, ये तो केवल नेगेटिव, ये तो केवल इंट्रोगेटिव वाक्य है। और अगर आप इसको इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव दोनों देखना चाहते हैं तो हैड तो पहले लगा हुआ है, तो हैड ही नॉट यहाँ लगा दीजिएगा, तो इंट्रोनेगेटिव बन जाएगा। हैड ही नॉट बीन अवेटिंग द बस फॉर 10 मिनट्स, ये बन गया। आगे देखते हैं दूसरा वाक्य है, वे 1 महीने से वृक्षारोपण चला रहे थे। कर रहे थे नहीं, चला रहे थे। चलिए इस तरह से हिंदी आपकी इंग्लिश बनाइएगा। देखिए, दे हैड बीन रनिंग, वे चला रहे थे क्या? प्लांटेशंस, वृक्षारोपण। वे वृक्षारोपण चला रहे थे फॉर ए मंथ, 1 महीने से। अगला है नेगेटिव के रूप में, दे हैड नॉट बीन रनिंग, वे नहीं चला रहे थे, वे नहीं चला रहे थे प्लांटेशंस फॉर ए मंथ, 1 महीने से वृक्षारोपण नहीं चला रहे थे। ये हुआ। अगला वाक्य है, देखिए प्रश्नवाचक के रूप में, हैड दे बीन रनिंग प्लांटेशंस फॉर ए मंथ, क्या वे 1 महीने से वृक्षारोपण चला रहे थे? तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। आगे देखिए अगला सेंटेंस, वह उनको 15 दिनों से अंग्रेजी पढ़ा रहा था। कितने दिनों से? 15 दिनों से। अब देखते हैं वाक्य कैसे बनता है। ही हैड बीन टीचिंग, वह पढ़ा रहा था, देम उनको इंग्लिश, अंग्रेजी पढ़ा रहा था। कितने दिनों से? और 15 डेज, 15 दिनों से। देखिए विद्यार्थियों, ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यदि आप डायरेक्ट को पहले लिखते हैं और इनडायरेक्ट को बाद में लिखते हैं तो आपको यहाँ टू लिखना पड़ता है। जैसे ही हैड बीन टीचिंग इंग्लिश टू देम फॉर 15 डेज, ऐसे हो जाता, इंग्लिश टू देम बनता। लेकिन पहले अगर आप इनडायरेक्ट को लिख देते हैं और इंग्लिश, ये जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसको बाद में लिखते हैं तो आपको टू लिखने की आवश्यकता नहीं होती, देम टू इंग्लिश लिखने की आवश्यकता नहीं होती। अगर आप इसको यहाँ लेते हैं, इसको यहाँ लेते हैं तो इंग्लिश टू देम हो जाएगा, लेकिन देम टू इंग्लिश नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। सजीव को पहले लिखते हैं और निर्जीव को बाद में लिखते हैं, यही इसमें खास करके समझना होता है। आगे देखिए अगला है सेंटेंस, वे 8 बजे से समाचार सुन रहे थे। कितने बजे से? 8 बजे से। क्या सुन रहे थे? समाचार। चलिए जी देखते हैं। दे हैड बीन लिसनिंग टू, वे सुन रहे थे। लिसन के साथ में टू आता है, जैसे लिसन टू, लिसनिंग टू, लिसनिड टू, इस तरह से लिसन्स टू। तो इस तरह से आप टू इसके रहेगा साथ में, तो लिसनिंग टू कर दिया तो रहेगा, आईएनजी जुड़ना है तो लिसन के साथ जुड़ना है, टू तो इसके साथ में रहेगा, ये हटेगा ही नहीं। दे हैड बीन लिसनिंग टू द न्यूज सिंस 8 o'clock,
8 बजे से वे 8 बजे से समाचार सुन रहे थे। देखिए ये क्या है, न्यूज़ है। न्यूज़ से पहले दे का यूज़ हम करते हैं। ये दे है, दा नहीं है। कई लोग इसको दा पढ़ते हैं, दा नहीं होता, ये उनकी आदत होती है इसलिए वो दा कहते हैं, लेकिन गलत ही होता है, उसको कभी गलत को नहीं सीखना चाहिए। इसमें ये दे है, ये कैसे सही है दे, मैं आपको बता दूं। ये न्यूज़ जो शब्द है इसके पहला अक्षर है एन। एन की हिंदी क्या होती है, न होती है व्यंजन में। और न से पहले जब हम टीएचई लगाते हैं तो ये टीएचई किससे ओरिजिनेटेड है, दैट से। तो जब हमें कोई चीज़ सामने दिखती है तो वो क्या है, दैट होती है। और जब हम अपने मनसा से, अपने दिमाग से अगर कोई चलते हैं, अंदर सोच विचार के चलते हैं तो दे का यूज़ करते हैं। वैसे भी न्यूज़ के आगे हम दे का यूज़ करते हैं। आप भी जानते हैं कि, और हम भी जानते हैं, सभी जानते हैं कि समाचार क्या चीज़ होती है। तो सभी, जब जिस चीज़ को सभी लोग जानते हैं उसकी उस संज्ञा, उस निश्चित संज्ञा के आगे हम दी का यूज़ कर लेते हैं। देखिए अब ये क्या हुआ, न्यूज़ है तो ये नए से शुरू हुआ, इसके लिए टीएचई लगा है तो ये दे हो जाएगा, दा नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। दी तब कहते हैं जब स्वर से शुरू हो या हम किसी संज्ञा पर जोर देना चाहते हैं, अधिक बल डाल करके कहना चाहते हैं तो हम दी का यूज करेंगे, दी बोलेंगे और आगे चाहे कोई भी संज्ञा हो, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये द न्यूज है। तो दे हैड बीन लिसनिंग टू द न्यूज सिंस 8 o'clock। वे 8 बजे से समाचार सुन रहे थे। अगला है, वह 1 वर्ष से नौकरी के लिए भटक रहा था। He had been wandering, wandering meaning भटकना। He had been wandering in quest of job, नौकरी की तलाश में। In quest of का मतलब होता है की तलाश में, job meaning नौकरी होती है। वह नौकरी की तलाश में, वह नौकरी की तलाश में भटक रहा था। कितने समय से, for a year, 1 वर्ष से। तो यहाँ एन नहीं लगेगा, आपको ईयर लगता है लेकिन ईयर के आगे कभी एन का यूज नहीं करते हैं, ए का ही प्रयोग होगा, क्योंकि इसमें स्वर कुछ लंबा चलता है। जिस शब्द के अंदर स्वर लंबा होगा हम उस लंबे ध्वनि वाले शब्द के आगे ए का ही यूज करते हैं। चाहे ये वाई है, वाई का क्या बनता है, ये बनता है, तो क्या ये का ये शब्द है आगे, उसकी हिंदी क्या होती है, व्यंजन में ये होती है, वाई की ये बनती है। और वैसे भी आप जानते हैं ये क्या है, व्यंजन है, स्वर तो फिर भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ए का ही यूज करेंगे। ठीक है, आगे देखिए। छठा है, वह अपने बुरे कर्मों के कारण 2 वर्षों से कष्ट भुगत रही थी या झेल रही थी। तो देखिए ये वाक्य कैसे बनता है। सी हैड बीन सफरिंग द फ्रूट्स, वह फल भुगत रही थी। एज ए रिजल्ट ऑफ हर बैड एक्शंस फॉर 2 years, वह 2 वर्षों से अपने बुरे कर्मों के परिणाम स्वरूप या अपने बुरे कर्मों के कारण फल भुगत रही थी। अगला देखिए, 7वां है, गाड़ी 2 दिनों से सही समय पर चल रही थी। कितने दिनों से, 2 दिनों से सही समय पर चल रही थी। कैसे लिखते हैं, द ट्रेन हैड बीन रनिंग, गाड़ी चलती नहीं दौड़ती है। तो यहाँ चलने का मतलब यहाँ आप कहीं वॉकिंग कर दो, गोइंग कर दो, ये सब नहीं चलता है यहाँ। तो इसमें क्या है, रन, रन मीनिंग दौड़ना, गाड़ी हमेशा दौड़ती है, लेकिन हिंदी में जब हम बोलेंगे तो चलना ही लिखेंगे। गाड़ी 2 दिनों से सही समय पर दौड़ रही थी, ये बात तो सही नहीं बैठती है, इसलिए इसका हिंदी तो चलना ही रहेगा, लेकिन लिखना आपको पड़ेगा तो रनिंग ही करना पड़ेगा। तो दी ट्रेन हैड बीन रनिंग राइट ऑन टाइम फॉर 2 days, गाड़ी 2 दिनों से सही समय पर चल रही थी। तो विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना है।